राम दोस्तों, मलकासुर का वध करने के लिए माता सीता को लेना पड़ा चंडी का अवतार। जानिए। एक समय की बात है, भगवान श्री राम राजसभा में विराज रहे थे। उसी समय विभीषण वहां पहुंचे। वे बहुत भयभीत और घबराए हुए लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे, हे राम, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का बेटा मुलकासुर आफत ढा रहा है। अब लगता है न लंका बचेगी और न मेरा राजपाट बचेगा। भगवान श्री राम द्वारा ढांढस बंधाए जाने और पूरी बात बताए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक छोटा बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मुलकासुर रखा गया और इससे अशुभ जानकर कुंभकर्ण ने जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मुलकासुर का लालन पालन किया था। मुलकासुर बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उनके दिए हुए वर और बल के घमंड से भयानक उत्पात मचा रहा है। जब जंगल में उसे पता चला कि उसके खानदान का सफाया कर लंका जीत ली और राजपाट मुझे सौंप दिया गया, तब से वह भनाया हुआ है। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ ही दिन बाद वह पाताल वासियों के पास साथ लंका पर आ पहुंचा और पहुंचकर धावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे भागना पड़ा। अपने बेटे मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर यहाँ पहुंचा हूँ। उसने कहा कि पहले धोखेबाज भेदियों का विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास भी आता ही होगा। समय कम है। लंका और अयोध्या दोनों खतरे में है। जो उचित समझते हो तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर श्री राम जी हनुमान तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार कर पुष्पक विमान पर चढ़कर झट लंका में पहुंच गए और मुलकासुर को श्री राम चंद्र के आने की बात मालूम हुई। वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए तैयार होकर के बाहर आ गया और भयानक युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध चलता रहा। मुलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री भी आ पहुंचे। हनुमान जी भी संजीवनी लाकर हनुमान बानरों, भालुओं तथा मानसी सेना को जिलाते जा रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी पर युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। अतः भगवान चिंता में थे। विभीषण ने बताया कि रोजाना मुलकासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में जाता है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री से मरने का वरदान दिया हुआ है, आपका प्रयास बेकार ही जाएगा। श्री राम, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना आपके फायदे में हो सकता है। जब इसके भाई बंधु लंका युद्ध में मारे जा चुके थे तो एक दिन इसने स्त्रियों के बीच, मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हो गया। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसको ये श्राप दे दिया कि दुष्ट, तूने जिसको चंडी कहा है वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह उसे खा गया। यह देखकर बाकी मुनि डर के मारे चुपचाप खिसक गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती है। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान देकर के सीता को लाने के लिए भेजा। सीता देवी देवताओं की मन्नत मानती, तुलसी सींचती, प्रतिमा पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से रुद्रीय पाठ का जप किया करती, दुर्गा जी की पूजा करती कि विजय श्री राम शीघ्र लौटे। गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचे, राम जी का संदेश सुनाया। पति के संदेश को सुनकर सीता तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मुलकासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उसके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था।
यह छाया सीता चंडी के भेष में लंका की ओर बढ़ रही थी। इधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मुल्कासुर जो तांत्रिक क्रिया कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करें। बाहर वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मुल्कासुर दांत किटकिटाता हुआ सब कुछ छोड़कर वानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर गया। फिर भी भागता हुआ वह युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मुल्कासुर गरजा, तू कौन है? अभी भाग जा यहाँ से, मैं औरतों पर मर्यादगी नहीं दिखाता। छाया सीता ने फिर भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले ब्राह्मणों और मुनियों को खा डाला था, अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। मुल्कासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध होता रहा। अंत में चंडी का अस्त्र चलाकर छाया सीता ने मुल्कासुर का सिर उड़ा दिया। वह लंका के दरवाजे पर जाकर के गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मुल्कासुर ने दुखी लंका की जनता ने माँ सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट गए। खरदूषण और राम जी की कथा जानिए। रावण के सौतेले भाइयों खैर और दूषण के नेतृत्व में रावण की सेना के 60,000 योद्धा दंडक वन में रहते थे। अपनी पति की मृत्यु के बाद शूर्पणखा भी रावण के आदेश पर वहीं दंडक वन में अपने दोनों भाइयों के साथ रहती थी। खर और दूषण के विरोध का साहस कोई नहीं कर सकता था और किसी कारण वे दोनों नरभक्षी भाई उन्मत्त होकर वहां रहने वाले ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते थे। उसी समय श्री राम को भी वनवास प्राप्त हुआ और वे सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास को गए। पहले उन्होंने पंचवटी में अपना आश्रम बनाया, किंतु जब उन्हें राक्षसों के उत्पात का पता चला तो पंचवटी से दंडक वन को चले गए और वहीं स्थायी रूप से रहने लगे। आज के महाराष्ट्र का नासिक शहर ही पुरातन काल में दंडकारण्य वन कहलाता था। आरंभ में उनका राक्षसों से कोई विरोध नहीं हुआ और वे निर्विघ्न रूप से वहीं दंडकारण्य वन में निवास करने लगे। वहां रहते हुए उनके वनवास के 13 वर्ष समाप्त हो गए। एक बार रावण की बहन शूर्पणखा भ्रमण करती हुई श्री राम के आश्रम की ओर से गुजरी। वहां आश्रम और मनुष्यों को देखकर कौतूहलवश उनके आश्रम पर पहुंची। वहां पर उसने श्री राम को देखा और उनके रूप पर मोहित हो गई और उसने विवाह करने की प्रार्थना की। श्री राम ने उसे टालते हुए लक्ष्मण के पास भेज दिया। रूप में अपने भाई के समान लक्ष्मण को देखकर उसने उनसे भी विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु लक्ष्मण ने उसे भी टालकर पुनः श्री राम के पास भेज दिया। इस प्रकार बड़ी देर तक इधर उधर भटकने के बाद क्रोधित होकर वो राक्षसी माता सीता को खाने के लिए लपटी। उसके प्राण संकट में देखकर लक्ष्मण ने तत्काल अपना प्रतिकार किया। वे चाहते तो शूर्पणखा का वध भी कर सकते थे, किंतु वे स्त्री थी इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। किंतु उसके दुस्साहस के दंड स्वरूप लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली। वहां से अपमानित होकर शूर्पणखा सीधे अपने भाई खैर और दूषण के साथ पास पहुंची और उन्हें अपना हाल कहा। यह सुनकर खैर ने पहले 14 राक्षसों को श्री राम के आश्रम में उनका वध करने के लिए भेजा। वे राक्षस सीधा श्री राम के आश्रम में पहुंचे, किंतु श्री राम ने केवल एक ही बाण से उन 14 राक्षसों का सर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर शूर्पणखा पुनः भयभीत होकर अपने भाइयों के पास में पहुंची। इस प्रकार खैर और दूषण समय अपनी समस्त सेना लेकर के श्री राम के आश्रम में पहुंचे। इतनी बड़ी सेना वहां आया देखकर लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, भैया
प्रतीत होता है कि आपका पराक्रम देखकर भी राक्षस चेत नहीं हुए। आप आश्रम में रहकर भाभी की रक्षा करें, अभी इनकी पूरी सेना को यमलोक भेज देता हूँ। यह सुनकर श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम आवश्यक इन सभी के अकेले ही पराजित कर सकते हो, किंतु मैंने पहले इन्हें दंड दिया था, उसी प्रकार इस प्रकार भी दूंगा। अतः तुम यहीं आश्रम में रहकर सीता की रक्षा करो, मैं इन सभी से निपटता हूँ। यह कहकर माता सीता को लक्ष्मण की सुरक्षा में छोड़कर श्री राम अकेले ही उस विशाल सेना के सामने पहुंच गए। तब राक्षसों ने श्री राम को देखा तो एक साथ उन पर टूट पड़े, किंतु श्री राम की शक्ति से वे बड़े कैसे पार हो सकते थे। केवल 1.25 प्रहर के युद्ध में श्री राम ने अकेले ही उन 60,000 राक्षसों का वध कर डाला था। फिर दोनों भाइयों ने श्री राम के साथ घोर युद्ध किया, किंतु पहले खर और फिर दूषण उनके हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। अपनी विशाल सेना समेत अपने भाइयों का अंत देखकर शूर्पणखा वहां से भागकर सीधे रावण के पास पहुंची। तो इस तरह से श्री राम ने खर और दूषण का वध किया। कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा था? राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्यार किया करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकेयी ने भगवान श्री राम से 14 वर्ष का वनवास मांगा, तब सबसे ज्यादा हैरान भरत हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती है। माता कैकेयी अर्थात जानती थी कि जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में डाल सकती है, वह रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनैतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है। कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए, और यह बिना तप और बिना रावण के वध के संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते हैं तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी है। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के सम्राट बनकर न रह जाए, वह भी सबके समस्त प्राणियों के हृदयों में सम्राट भी बने। उनके लिए राम को अपनी साधित शोधित इंद्रियां तथा अंतकरण को तप के द्वारा तथार्थ सिद्ध करना होगा। इसी कारण रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास की मांग की थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। एक रात जब माता कैकेयी सोई थी तो उनके सपने में विरप, धेनु, सूर, संत सब एक साथ हाथ जोड़ करके आते हैं और उनसे कहते हैं कि माता कैकेयी, हम सब आपकी शरण में हैं। महाराज दशरथ की बुद्धि जड़ हो गई है, तभी तो राम को राज्य का पद दे रहे हैं। अगर प्रभु राजगद्दी पर बैठ गए तब उनके अवतार लेने का मूल कारण ही नष्ट हो जाएगा। माता, संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ आप में ही यह एहसास है कि आप राम से जड़े अपयश का विष पी भी सकती हैं। कृपा प्रभु को जंगल भेज के सुलभ करिए। युगों युगों से कई लोग उदार होने की प्रतीक्षा में है। त्रिलोक स्वामी का उद्देश्य भूलोक का राजा बनना ही नहीं है। अगर वनवास ना हुआ तो राम इस लोक के प्रभु ना हो पाएंगे। माता, ये कहते कहते देवता घुटनों पर आ गए। माता कैकेयी के आंखों में आंसू बहने लगे। माता बोली, आने वाले युगों में लोग कहेंगे कि मैंने भरत के लिए राम को छोड़ दिया, लेकिन असल में मैं राम के लिए आज भरत का त्याग कर रही हूँ। मुझे मालूम है इस निर्णय के बाद भरत मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। रामचरितमानस में भी कई जगह पर इसका संकेत मिलते हैं। जब गुरु वशिष्ठ दुखी भरत से कहते हैं, हे भरत सुनो, भविष्य बड़ा बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के साथ ही में है, बीच में केवल माध्यम आते हैं। प्रभु इस लीला को जानते थे, इसलिए चित्रकूट में तीनों माताओं के आने पर प्रभु सबसे पहले माता कैकेयी के पास ही पहुंचकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको
पैदा होने वाली भले ही कौशल्या थी, लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली माता कैकेयी ही थी। माता सीता को मुँह दिखाई में कनक भवन देने वाली, सनातन धर्म को अपने त्याग से सिंचित करने वाली, संपूर्ण रामायण में आदर्श से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ रहने वाली, श्रेष्ठ विदुषी, कालखंड विजयी और युगों युगों से अपयश का विष पी रही माता कैकेयी को भी प्रणाम है। एक रिश्ते से राम और हनुमान भाई भाई लगते हैं, जानिए कैसे। रामायण में एक कथा है जो हम सभी ने बचपन में हिंदी की पुस्तक में पढ़ी है। इसमें बताया गया है कि राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, लेकिन संतान न होने के कारण राजा अधिक दुखी थे। तब गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि को पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया। यज्ञ के स्वप्न होने पर हवन कुंड से सोने का कटोरा लेकर अग्निदेव प्रकट हुए। श्रवण के इस कटोरे में दिव्य खीर भरी हुई थी। अग्निदेव ने राजा दशरथ से कहा, राजन, देवता आप पर प्रसन्न है, यह दिव्य खीर अपनी रानियों को खिला दीजिए, इससे आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गई। राजा दशरथ ने खीर सबसे पहले महारानी कौशल्या को दी, उसके बाद सुमित्रा और कैकेयी को दी। सब ने अंत में प्रसाद मिलने के कारण देवी कैकेयी ने क्रोधित होकर राजा दशरथ से कठोर शब्द कहे। इसी समय भगवान शंकर के प्रेरणा से एक चील वहां आई और कैकेयी की हथेली में प्रसाद रखकर अंजन पर्वत की ओर ले गई। अंजन पर्वत पर माता अंजनी तपस्या में लीन थी। चील ने प्रसाद का कटोरा ले जाकर अंजनी देवी के हाथ पर रख दिया। इस प्रसाद को ग्रहण करने से देवी अंजनी भी राजा दशरथ की 3 रानियों की तरह गर्भवती हुई। फिर राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने जन्म लिया और देवी अंजनी के गर्भ से वीर हनुमान जन्मे। एक ही खीर से जन्म के कारण भगवान राम और हनुमान में भाई का रिश्ता माना जाता है कि जब भगवान राम देवी सीता की खोज में वनों में भटक रहे थे, तब हनुमान और भगवान राम की प्रथम भेंट हुई, जबकि भगवान राम और हनुमान बचपन में साथ खेले हैं। कथा के अनुसार भगवान शिव राम रूप में जन्मे भगवान विष्णु के अवतार के बाल स्वरूप के दर्शन करने अयोध्या आए। भगवान शिव मदारी के रूप में आए थे और साथ में अपने रुद्रावतार भगवान हनुमान को वानर के रूप में लेकर अयोध्या आए। तब भगवान राम और हनुमान साथ में खेले। अब भगवान राम शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल गए, तब हनुमान जी अयोध्या से चले गए। जोर जोर से क्यों हंसने लगा मेघनाथ का कटा हुआ शीश। पुराणवी कथा के अनुसार रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण के बेटे का नाम मेघनाथ था, उसका नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए दिए गए थे। दरअसल मेघनाथ इंद्र पर जीत हासिल करने के बाद इंद्रजीत कहलाया और मेघनाथ का नाम मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण था। वह एक वीर राक्षस योद्धा था। मेघनाथ श्री राम और लक्ष्मण को मारना चाहता था। एक युद्ध के दौरान उसने सारे प्रयत्न किए, लेकिन वह विफल रहा। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाथ मारा गया। उसका सिर श्री राम के आगे रखा गया। तब श्री राम ने कहा, इसके शीश को संभाल कर रखो। दरअसल श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेघनाथ की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो। सुलोचना का इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा को पेंसिल पकड़ा दी उसकी हाथ में। तब कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी के
प्रशंसा के शब्द लिख दिए। अब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर राम से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाथ का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ, मैं पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा, तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु है। सुलोचना जब राम के पास पहुंची तो उनका परिचय विभीषण ने कराया। सुलोचना ने राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दो ताकि मैं सती हो सकूं। राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच उसने अपने आप बीती भी सुनाई। सुलोचना ने कहा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया, अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। राम के कहने पर सुग्रीव ने मेघनाथ का सिर ले आए, लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बातों को तभी सच मानूंगा जब यह नरमुंड हंसेगा। सुलोचना के अस्तित्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, स्वामी जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाथ का सिर कटा हुआ जोर जोर से हंसने लगा। इस पर सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर के वहां से चली गई। आपको ये हमारी कहानी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों।